हाँ भाई नमस्कार। नमस्कार। टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ शानदार जबरदस्त। देखिए मेरे कुछ अपने तरीके हैं इतिहास में आपको याद करवाने के लिए। मैंने कुछ अलग से और अपनी ट्रिक बनाई हुई है जिससे कि तुमको सारी चीज याद हो जाएगी शानदार तरीके से। ठीक है ना, क्वेश्चन बाहर जाएगा नहीं, फुल पढ़ाऊंगा। तो देखो सब हम पढ़ रहे हैं शासक। मेवाड़ का शासक है। वैसे तो मेवाड़ का स्टार्ट इतिहास शुरू होता है, उसको नहीं ले रहे हम एक छोटा सा टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है उसको पढ़ रहे हैं मेवाड़ में। और शासक पढ़ रहे हैं हम रतन सिंह। कौन सा शासक? रतन सिंह। और इसके सामने लगा देता हूं मैं रावल, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है रावल वंश का अंतिम शासक कौन सा था। सॉरी, रावल वंश नहीं, रावल शाखा। ठीक है ना, गोयल वंश की शाखाएं जब हम गोयल शुरू करते हैं तो वहाँ वीडियो में जब आप गोयल पढ़ेंगे तो वहाँ मिल जाएगा आपको। तो रावल रतन सिंह, और इसका शासन काल है 1301 से और 1303 का। ठीक है ना, ये पढ़ते हैं। अब देखिए होता क्या है, घटना यहाँ से पद्मिनी वाला मैटर चलेगा, उसको देख रहे हैं। जब रतन सिंह गद्दी पे बैठा हुआ था तो इसके समकालीन दिल्ली की गद्दी पे और बैठा हुआ था, उसका नाम है अलाउद्दीन खिलजी। मैंने शॉर्ट में लिख दिया इसको, क्या AK। ठीक है भाई। अभी रतन सिंह राजकुमार है, तो रतन सिंह के पास में एक तोता है और उस तोते का नाम है हीरा मन। कुछ लोग कहते हैं कि वो तोता पद्मिनी के पास में था, कुछ लोग कहते हैं वो रतन सिंह के पास में था। हम तो याद करने के लिए पढ़ रहे हैं, किसी के पास में भी होगा। हीरामन तोता, ठीक है ना, हीरामन तोता। इसको गागरोणी तोता कहते हैं, इसको हिंदुओं का आकाशलोचन कहते हैं। मैं बताऊंगा क्यों कहते हैं हिंदुओं का आकाशलोचन। और ये मानव की भाषा में बात करता है। सबसे बड़ी विशेषता ये है क्योंकि यह राजस्थान के दर्रा अभ्यारण्य में पाया जाता है। ठीक है ना, कोटा में दर्रा अभ्यारण्य में पाया जाता है हीरामन तोता। तो अब देखिए साहब, हीरामन तोता रावल रतन सिंह, यहां से शुरू करते हैं। रावल रतन सिंह ने हीरामन से कहा कि भाई हीरामन, यार तू जा और मेरे लिए एक सुंदर सी पत्नी ढूंढ के आ। तो देखिए ये हीरामन तोता पूरे के पूरे भारत में चारों तरफ घूम करके आया, राजकुमारी देखने के लिए जा रहा है। कौन? हीरामन तोता। तो उड़ता 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 पूरे हिंदुस्तान की सीमा में, पहले हिंदुस्तान पाकिस्तान था, एक ही था, तो घूम करके और आ जाता है। ये हमारी रियासत पड़ती है यहाँ पर मेवाड़। ठीक है भाई। तो तोता घूम घाम करके और महाराज की गोद में आकर के गिर गया। अब गिर गया, अब सब महाराज से बोला, महाराज बड़ी टेंशन है, दारू ले आओ, बोतल लेके आओ दारू की। हुआ क्या, बात क्या है कि महाराज मैं पूरे हिंदुस्तान की सीमा में घूम के आ गया, लेकिन मुझे बहुत सुंदर लड़की, सर्वगुण संपन्न, जो आपको चाहिए ऐसी नहीं मिली। लड़कियां तो मुझे बहुत मिली। तो रतन सिंह बोलता है इसका मतलब क्या है कि महाराज बहुत लड़की मिली, मैं गया सारी लड़कियों के पास में गया, लेकिन मैं जिस लड़की को भी देखता हूँ सबके पास में मोबाइल है, सारी लड़कियां बात कर रही हैं, सब बात कर रही हैं कहीं ना कहीं किसी ना किसी से। और आपको जो लड़की चाहिए वो कैसी चाहिए? एकदम सर्वगुण संपन्न। तो मैं जिस लड़की के पास में, मैं सोचा यार ये बहुत सुंदर है, मैं उसी के पास में गया, देखा तो एक तो उसके पास में सबसे मेन बात, महाराज मोबाइल होता चल जाता लेकिन सबके पास में सैमसंग गुरु था जिसकी बैटरी खत्म नहीं होती है। उसने कहा ये बात है, टेंशन में दोनों के दोनों। उसने कहा तो इसका मतलब शादी नहीं हो सकती? कि महाराज मुझे तो लगता नहीं है इस जन्म में हो जाए। तो रतन सिंह बोलता है कि यार एक काम कर, जब हिंदुस्तान में ना मिल रही तो तू बाहर चलो जा, ढूंढ विदेश में देखिए भाई कोई। तो तोता ने कही महाराज ठीक है, विदेशी चल तो जाएगी ना, वाले कि हिंदुस्तान में बहुत सारी विदेशी चल जाएंगी। ये ले साहब, अब देखिए मैं ले रहा हूं नीचे ये वाला क्षेत्र। तोता राम जी चल दिए, दोबारा से रियासत यहां बना देता हूं। तोता जा रहा हो कौन सो, हमारा हीरा मन। ठीक है ना, नाम भी बताऊंगा मैं इसके। और ये हमारी रियासत है, मान लेते हैं ये वाली। यहाँ से तोता चला, फिर उसने कहा महाराज एक चक्कर और लगाऊंगा हिंदुस्तान में, कोई घूम जा रास्ता मिल जाए। घूमता 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 चले गो। अब देखो यहाँ पहुंच गो, यहाँ
यहाँ ये समुद्री क्षेत्र है पूरा के पूरा, ये तो बंगाल की खाड़ी और ये है अरब सागर, ठीक है ना। और ये जगह यहाँ। अब हुआ क्या, तोता राम जी पहुंच गए साहब। तोता ने यहाँ एक नाव देखी, बड़ी सुंदर नाव, बहुत सुंदर नाव में बहुत ही सुंदर एक लड़की बैठी, राजकुमारी थी। पहले तो तोता ने चारों साइड में चक्कर लगाए, यूं देखो कि मोबाइल तो ना रखो कोई आके पास में, कहीं मामला खराब हो जाए। तोता यहाँ पे उड़ रहा, यहाँ पे देखी लड़की बहुत सुंदर। थोड़ी सी देर के बाद में एक नाव और आती है इसके पास में, वहाँ 2-3 लड़का बैठे। उन लड़कों ने इस लड़की से कुछ बात की तो इस लड़की ने उनको बहुत बुरी तरह से गालियां दी। मतलब गाली देने का मतलब उनको फटकारा कि बदतमीज, शर्म नहीं है, जानता नहीं है मैं कौन हूँ। तो ये लड़के चुपचाप चले जाते हैं। इसका मतलब तोता कहाँ से देख रहा है, आकाश में से। आकाश में से किससे देख रहा है, लोचन, लोचन माने नेत्र। उस लड़की को देखा और खुश हो गया कि महाराज के लायक ये ही वास्तव में क्या है, लड़की है, और इससे हमारा महाराज शादी करेगा। चलो, तोता ने घेर लगाया और चल दिया, उड़ भी लगो। पर यहाँ याद आ गई बापू की, यार मुझे तो यूं भी ना पता, तो रेवे बारी कहाँ की है, या को घर कौन सा है, गांव कौन सा, कौन सी देश की है, कहाँ की है, पता तो लेके चलो पूरा। तो तब वापिस आया, शाम है गई। लड़की अपनी नाव को लेकर के और पहुंच जाती है, इधर उतरी और यहाँ चली गई, इसमें घुसी। मतलब पता लग गया उस टाइम पे इसको, अभी श्रीलंका है, उसको कहते थे सिंघल द्वीप। क्या कहते थे, सिंघल द्वीप। ये लीजिए, सिंघल द्वीप में पहुंची। तोता को पता लगा भाई सिंघल द्वीप की है, ठीक है ना। हाँ, अब तोता ने सोची कि जब आएगी तो पूरा बायोडाटा ले लें, गली को नंबर, मकान को नंबर, मम्मी को नाम, पापा को नाम, भैया को नाम, सबको नाम लेके जब राजा को बताएंगे कि भाई कहाँ पे लड़की। चल दिए, पहुंच गए। यहाँ पहुंचो साहब, अंदर गई लड़की, पता लग गया लड़की है, लेकिन हो सकता है पता नहीं राजा की राजकुमारी नहीं हो सकती है, हो भी सकती है। चले देखें अंदर, पहले राजाओं का रास्ता। अंदर गए तो अंदर पता लगा महल में घुस रही है छोरी, पता लगो राजकुमारी है, कन्फर्म भी नहीं कह सकते। फिर अंदर गई, अंदर घुसी महल में तो पता लगो कि अब तो वास्तव में क्या है, राजकुमारी के नाम भी पता होना चाहिए, पापा को नाम भी पता होना चाहिए, मम्मी को नाम भी पता होना चाहिए। जैसे ही लड़की पहुंची भीतर तो अंदर से आवाज आई, बेटा पद्मावती आज इतनी लेट क्यों आई है। तो वहां ने कही कि मम्मी आज मैं घूमने ज्यादा, मतलब आज मैं ज्यादा सैर करने लग गई थी। तो लड़की को नाम पता लग को कहा है, पद्मावती, जाते हम पद्मिनी भी बोले, ठीक है भाई, पद्मिनी। क्लियर यहाँ तक का। अब तोता सोच रहा है कि यार लड़की को नाम पद्मिनी है, पर मम्मी को नाम, पापा को नाम भी ले चले, राजा को तो पूरी जानकारी दे देंगे। थोड़ी सी देर के बाद में एक औरत आई महल में और वो बोली कि अरे बहन चंपावती, अरे बहन चंपावती आज का कामदारी है रही है। तो मम्मी को नाम भी पता लग को का है, चंपावती। थोड़ी सी देर के बाद में अब पापा को नाम पता लगा है। शाम को दरबार लग रहा तो हमें महाराज पधार रहे, और तोता वहां पे पहुंच कर सुन रहा कि महाराज को नाम भी। तो महाराज को अनाउंसमेंट हो, सिंघल द्वीप के महाराज, महाराजाधिराज गंधर्व सेन पधार रहे हैं। ले भैया, का नाम है, गंधर्व सेन। अब 4-5 चीज आई, लड़की को नाम, मम्मी को नाम, पापा को नाम, देश को नाम, सिंघल द्वीप को वर्तमान नाम श्रीलंका, ठीक है भाई। तोता ने लगाया घेर, यहीं पे सब चीज पता लग गई ना। तोता डायरेक्ट यहाँ पे श्रीलंका, कहाँ बनाया हमने श्रीलंका, हीरो, अरे श्रीलंका थे, अब तो सीधो पहुंचेगा, घूम घाम में थोड़ी जाएगा, सीधो डायरेक्ट और महाराज की गोद में जाके गिर पड़ो। महाराज दारू ले आओ, बोतल मंगाओ। मैंने कि क्यों भाई, अब का हो? महाराज बहुत अच्छी बात है। महाराज सोची कोई ना मिली अब तो, कि बात का है, कि बात ये महाराज लड़की मिली बहुत शानदार जबरदस्त, कहाँ की है विदेश की। फिर दारू क्यों, कि महाराज उस दिन गम था, आज क्या है, खुशी है। इंडिया मैच हार जावे तो का है, यार गम है यार, तो दारू पीएंगे, और इंडिया मैच जीत जावे तो खुशी है, तो भी दारू पीएंगे। तो दारू पीएंगे कहने का मतलब ये खुश हो गए। पूरी बायोडाटा देती महाराज, पद्मिनी नाम है, सिंघल द्वीप की, और ये और पूरी कथा देते। माने की तो यार, लेकिन महाराज लड़की बहुत खुर्रेट है, ठीक है ना,
अब इस पक्षी का मैं नाम रख देता हूं हिंदुओं का आकाश लोचन। हिंदुओं का आकाश लोचन पक्षी कौन सा है? हिंदुओं का आकाश लोचन पक्षी बताओ कौन सा है? हीरामन तोता। भाई को नाम है गागरोनी तोता। भाई को नाम है मानव की भाषा में बोलने वालों तोता, क्योंकि ई पायो जावे गागरोन में, और गागरोन कहाँ है? झाला बाढ़ में। ठीक है भाई, तो ये लियो सा। अब सुनो, यहाँ तक की कथा क्लियर, इसको मिटा रहा हूँ। अब हम चल रहे हैं सब वन की महाराज। चलो चले कैसे? पहले तो चलेंगे, देखेंगे, बात करेंगे, बाकी बाद में ज्यादा तेज लड़की है तो बाद में बात करके शादी करके लाएंगे, पहले देखेंगे। अब हम चल रहे हैं सब, ठीक है? तो चल रही है, अब देखो यहाँ तक को क्लियर मामला। महाराज पहुंच गए। मैं श्रीलंका ही बना रहा हूं पूरा, है भाई? श्रीलंका। श्रीलंका में यहां तो रहती है कौन? पद्मिनी। यहाँ पे मंदिर बन रहा है, मान रहे हैं हम, मंदिर बन रहा है। यहाँ पे साधु सन्यासी के रूप में कौन रह रहा है? रतन सिंह। और रतन सिंह के पास में पक्षी कौन सा है? हीरामन तोता। यहाँ साधु के रूप में रह रहे हैं, काय में? मंदिर में। पद्मिनी रोज आवे, पानी चढ़ावे, जल चढ़ावे महादेव जी पे। रतन सिंह देख ले, खुश हो जाए, बहुत सुंदर लड़की है, पर कह ना सके क्योंकि हमने भेष काय को बनाया है? साधु को बना रखा है, तो कह ना सके। तोता रोज किए, महाराज कहो ना कि यार कैसे के, हम तो साधु के भेष में आ गए, चक्कर पड़ को हम पे थे तो, लेकिन लड़की तो बहुत तेज है। अब तोता का दिमाग लगाया, तोता मेलन में ही पहुंच गो, और तोता ने देखी एक तोती। आपको तोती देखी, बहुत सुंदर तोती, बातें बाने साहब अपनी भाषा में बात करता है। हेलो तोती, क्या हाल है डार्लिंग, अब तो बहुत सुंदर हो, ये बात है वो बात है। तोती को सह रही कि यार ऐसा पति किसको मिलेगा, ये तो आदमी की तरह बोलता है, और तो पक्षी बोलते ही नहीं है। तो तोती और तोता दोनों के दोनों मित्र रहेगी। वहां पूरी बात बता दे कि महाराज मेरे संग है, मेवाड़ के महाराज हैं, ऐसे ऐसे शादी करवानी है। मैं कैसे करवा सकूँ, बोल तो तू ही सके, मुँह पे तो बोलो भी ना जाए। वानी की ठीक है। तो तोती ने कह दी प्रसाद ही मैं तेरे संग ही करूँगी। वानी की मेरी शादी जब होगी, जब कौन की जाएगी? महाराज की, नहीं तो मेरी भी शादी ना ऐसा कि मैंने वचन ले रखे। ठीक है, कहे बहुत दिन बीत गए। कहने का मतलब जो ग्रंथ हम पढ़ रहे हैं पद्मावत, कौन सा ग्रंथ पढ़ रहे हैं? पद्मावत। और ये लिखो है मलिक मोहम्मद जायसी। बहुत आ गई प्रश्न, ध्यान रखिए, मलिक मोहम्मद जायसी। और ये लिखो 1540 में। और ये मलिक मोहम्मद जायसी जाके दरबार में काम करे जा राजा के में, बाको नाम है शेर शाह सूरी। ये कौन को दरबारी कवि हो भाई? शेर शाह सूरी को, ठीक है ना? तो पद्मावत ग्रंथ के अनुसार पढ़ रहे हैं। अब सुनो, या पद्मावत को दूसरा जो नाम है, मूल नाम का है, या को मूल नाम है चिताई चरित्र। यह ध्यान रख लीजिए, पहली बार पढ़ रहे होंगे, बहुत सारे लोग पहली बार पढ़ रहे हैं। पद्मावत को मूल नाम का है चिताई चरित्र, जो कौन ने लिखो? मलिक मोहम्मद जायसी। कौन के दरबार में? शेर शाह सूरी के दरबार में 1540 में, ठीक है ना? पहुंच गए साहब, यहाँ रह रहे हैं। अब तोता तोती से बात कर ले, फिर महाराज के पास में आवे। महाराज बात कह नहीं पावे, महाराज रोज देख ले। एक दिन क्या हुआ, तोता साहब महलन में ही पहुंच गो। महलन में जाके पहुंच गए और अब आवाज लगा रहा है, पद्मिनी। आदमी की आवाज कहां से आ रही है भाई? जनाने महलों में तो कोई मर्द का काम ही नहीं है। देखो तो कहाँ है मर्द, आदमी ना दिख रहा कोई। तोता की तरफ ध्यान दो, तोता कह रहा मैं ही हूँ, वो देख ले। माने कि तू आदमी की तरह बोले? माने कि हाँ मैं बोलता हूँ। उसने कहा मेरे पास में भी था ऐसे पहले एक तोता। माने कि होएगा मोह ना बताओ, पर वो ये बता तू मंदिर में क्यों जावे? माने कि मैं मंदिर में जाऊं, महादेव जी पे